टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना फिक्शन है ये। एजे क्रोनिन द्वारा लिखी हुई है और इसके जो मेन करेक्टर्स हैं निकोला, जैकोपो जो कि 13 और 12 साल के बच्चे हैं, और नरेटर खुद, और ल्यूसिया उनकी बहन जो अराउंड 20 ईयर्स है और बीमार है। जो प्लॉट समरी है वो बताती है कि दो छोटे छोटे यंग बॉयज़ हैं जो बिना थके हुए टायरलेसली सारा दिन काम करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो बीमार बहन है उसकी केयर करनी है, जिसका नाम है ल्यूसिया। और नरेटर को जब पता चलता है कि छोटे छोटे बच्चे कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बहुत डीपली मूव हो जाता है उनकी डेडिकेशन से। जो इसकी थीम्स हैं वो हैं सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव से वो जो काम करते हैं, हार्ड वर्क उनका, सेक्रीफाइस और फैमिली लव। और मोरल है लेसन का कि जो हमारी ट्रू नोबेलिटी है, जो किसी की भी ट्रू नोबेलिटी है वो लाई करती है सेल्फलेस सर्विस में, जो हम निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, प्यार, सेक्रीफाइस। ये सब बताते हैं कि ट्रू जेंटलमैन का बिहेवियर क्या होता है, कैसे वो सेक्रीफाइस करते हैं। कहानी शुरू होती है, दो बच्चे हैं, वो नरेटर को रोकते हैं आउटस्कर्ट्स ऑफ वेरोना पे। वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज बेच रहे होते हैं और जो एल्डर ब्रदर है निकोला वो 13 ईयर्स है और जो यंगर ब्रदर है वो नियरली 12 ईयर्स है। और नरेटर भी स्ट्रेंजली अट्रैक्ट हो जाता है उनकी तरफ और सबसे बड़ी बास्केट उनकी खरीद लेता है। उनका जो उसका ड्राइवर है ल्यूजी वो मना भी करता है पर फिर भी वो खरीद लेता है। अगले दिन जो नरेटर है वो देखता है कि दोनों भाई पब्लिक स्क्वायर के ऊपर शू शाइन बॉक्सेस के साथ खड़े हुए हैं। अब वो अकेले फ्रूट ही नहीं बेचते हैं पर और भी बहुत सारे काम करते हैं अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए। वो ऑफन विजिटर्स को टाउन में घुमाने लेके जाते हैं और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दिखाते हैं, इंटरेस्ट के प्लेसेस दिखाते हैं, जैसे जूलियट की टॉम दिखाते हैं। और वो नरेटर को लगता है कि उसके बहुत ही काम आ सकते हैं और उसके ड्राइवर के भी काम आ सकते हैं। उनको वो अमेरिकन सिगरेट्स का पैक लेके दे सकते हैं, ओपेरा में सीट्स बुक करवा सकते हैं और वो दोनों उनके ऊपर रिलाई कर सकते हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। वो अकेले शूज़ ही पॉलिश नहीं करते हैं, फ्रूट्स भी बेचते हैं, न्यूज़पेपर बेचते हैं, टूरिस्ट को लेके जाते हैं सिटी घुमाने और भी बहुत सारी और जॉब्स करते हैं मनी अर्न करने के लिए। एक रात जो नरेटर है वो देखता है कि दोनों ब्रदर जो हैं वो स्टोन पेवमेंट के ऊपर रेस्ट कर रहे हैं और जो जेकोपो का हेड है वो रेस्ट उसने भाई के कंधे के ऊपर रखा हुआ है, वो सोया हुआ है। और ये नियरली मिडनाइट थी। निकोला बताता है कि वो वेट कर रहे थे लास्ट बस के लिए पैडुआ से, ताकि वो वहां पे जाके पेपर्स को बेच सके और बस आ जाती है। नरेटर सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेते होंगे, बहुत सारा दिन काम करते हैं, इतना कम खाते हैं और अपने कपड़े भी उनके कितने बुरे से हैं, वो कपड़ों के ऊपर भी स्पेंड नहीं कर रहे हैं मनी। और नरेटर सोचता है कि शायद वो सेव कर रहे हैं कि वो इमिग्रेट कर जाएंगे अमेरिका में, बट उनके अपने ही प्लान होते हैं। जो नरेटर होता है उसने वेरोना से मंडे को जाना होता है और वो ब्रदर्स से पूछता है कि वो उनके लिए कुछ कर सकता है जाने से पहले। तो जो जैकोपो है वो बताता है कि हर संडे वो विजिट करने जाते हैं कंट्री टू पोलेटा के लिए, जो 30 किलोमीटर दूर है वहां से। और वो यूजुअली क्या करते हैं, बाइसिकल हायर करते हैं। और वो नरेटर को पूछता है कि वो अगर उनको उसकी कार में वहां तक छोड़ सकते हैं। जो लुइजी होता है वो संडे को ऑफ होता है, पर जो नरेटर कहता है कि वो खुद ही उनको ड्राइव कर देगा वहां पे। और अगली आफ्टरनून वो जाते हैं वो छोटे से विलेज में। जो छोटे ब्रदर दोनों ब्रदर होते हैं वो बाहर निकलते हैं कार से और एक रेड रूफ विला की तरफ जाते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि वो 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। जो नरेटर है वो देखता है कि एक ग्रिल्ड स्लाइड एंट्रेंस है और जाके वो बेल बजा देता है और एक प्लेजेंट लुकिंग यंग वुमेन आती है। उसने वाइट यूनिफॉर्म पहनी होती है और एक ट्रेन नर्स की यूनिफॉर्म पहनी होती है। वो उसको हॉस्पिटल के अंदर लेके जाती है और एक छोटे से रूम के पास रुक जाती है और कहती है कि जो ग्लास का पार्टीशन बना हुआ है ना वहां से देखे। वो देखता है कि जो दो लड़के हैं वो एक लड़की के पास बैठे हुए हैं, दो छोटे छोटे भाई हैं और अपनी बहन है उनकी जो 20 ईयर्स के करीब है उसके पास बैठे हुए हैं और उसकी शक्ल भी अपनी भाइयों से मिलती है और उनकी बातों को वो सुन रही है, वो चैटर कर रहे हैं। नर्स उससे पूछती है कि आप भी अंदर चले जाओ
ल्यूसिया बड़ी खुश होगी आपको देख के। पर जो नरेटर है वो नहीं चाहता कि उनके जो फैमिली की पार्टी चल रही है, जो प्यार की उनकी बातें हो रही हैं, उनको डिस्टर्ब करें। वो नर्स को कहता है, उसको बेग करता है कि तुम्हें जो भी कुछ पता है बॉयज के बारे में वो मुझे बता दो। जो निकोला और जैकोपो हैं वो इस संसार में बिल्कुल अकेले हैं। उनकी एक सिस्टर ही है ल्यूसिया। उसके जो पापा थे वो विडोअर थे, यानी कि उनकी मम्मा की पहले ही डेथ हो गई थी। और वो एक बहुत ही वेल नोन सिंगर थे। और जो उनके पापा थे वो भी मारे गए थे जब जर्मनी की वार हुई थी, तब उनकी भी डेथ हो गई थी। और सभी को पता है कि जो वार है वो डिस्ट्रक्शन करती है, और वार के कारण कितनी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। एक बॉम्ब ने उनका घर पूरा तबाह कर दिया था और उनको स्ट्रीट्स में थ्रो कर दिया गया था। वो बॉम्ब के कारण स्ट्रीट में जाके गिर गए थे और बहुत ही बुरी तरह हॉरिबली वो सफ़र हुए थे। उनको भूखे रहना पड़ा, उनको कोल्ड और विंटर में ठंड में उनको एक्सपोज होना पड़ा। उनको बहुत ही नफ़रत थी जर्मन्स के से, जिन्होंने जिनके कारण उनकी फैमिली इतने ट्रबल में आ गई थी। और वार के कारण उनका सारा कुछ ओवर हो गया था, ख़त्म हो गया था। फिर वो रीयूनाइट होते हैं अपनी प्यारी बहन के साथ, और उनको पता चलता है कि उसको भी ट्यूबरक्लोसिस है, स्पाइन का ट्यूबरक्लोसिस। और जो बच्चे हैं वो अपनी बहन को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वही तो उनकी अब फैमिली है। मम्मी पापा की तो डेथ हो गई है उनके। वो उसको हॉस्पिटल में लेके आते हैं और उसका ध्यान रखते हैं, उनको बोलते हैं कि उसका ध्यान रखें। अब उसको बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है उसकी कंडीशन में। 12 महीने हो गए हैं, वो बेचारे टायरलेसली काम कर रहे हैं अपनी बहन को बचाने के लिए, अलग अलग तरह के। वो चाहते हैं कि वो एक दिन वो वैसे ही चल सके और वैसे ही गाना गा सके। वो क्या करते हैं, जो बिल देते हैं उसको हॉस्पिटल का, वीकली देते हैं। और नरेटर को बहुत ही दुख लगता है, सदमा लगता है उन बच्चों की कहानी सुन के और उनकी सिस्टर की कहानी सुन के। वो जल्दी जल्दी क्या करता है, बाहर आ जाता है और वहाँ बाहर आके उनको वेट करता है। और बाद में जब वो आते हैं तो उनको ज्वाइन करता है, और फिर वह उनको कार में वापस सिटी में छोड़ के आता है। वो उसके पास बैठे रहते हैं पर बोलता कुछ नहीं है। वो एक वर्ड भी नहीं बोलता है। वो क्योंकि वो चाहता है कि वो जो उन्होंने सीक्रेट है, जो उनका सीक्रेट है, वो सेफ रख सके, उनको पता ना चले। जो उनकी डिवोशन है, उनका सेल्फलेस एक्शन है, सिंसियरिटी है, उसके हार्ट को उसने डीपली टच किया है। उनकी डिवोशन है जो, वो उसको लगता है कि वो एक नई नोबिलिटी लेके आएगी ह्यूमन लाइफ में, और वो ह्यूमैनिटी को एक नई होप देते हुए उसको लगते हैं। और उसको लगता है कि वो ट्रू जेंटलमैन ऑफ वेरोना है। उनका जो एक्शन है वो ह्यूमैनिटी के लिए एक नई होप है। जो सेल्फलेस एक्शन है दो गरीब अनाथ बच्चों का अपनी बहन की ट्रीटमेंट के लिए, और जो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो चाहते हैं कि वो एक दिन ठीक हो सके, वैसे ही गा सके। वो उसको लगता है कि वो एक बहुत बड़ी होप है, इस ह्यूमन सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी होप है।